नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको जो देने जा रहे हैं वो द्वीपों के बारे में बताने जा रहे हैं। जो भारत के प्रमुख द्वीप हैं उनके विषय में। आप जैसा कि देख रहे होंगे कि यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप दिखाई दे रहा है। अंडमान ऊपर का हिस्सा है, यानी ये मैंने 1, 2, 3, 4 डॉट की है। ये 4 डॉट वैसे तो यहाँ पे बहुत द्वीप है, लेकिन 4 डॉट जो है मैंने इसलिए दिखाए हैं क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और 2 डॉट नीचे दिखाई दे रहे। अब इसमें आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये सबसे ऊपरी ब्लैक वाला हिस्सा है, ये उत्तरी अंडमान है। फिर इसके बीच में जो बड़ा हिस्सा है ये वाला, ये मध्य अंडमान है। ये सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान निकोबार का। फिर इसके नीचे जो है ये वाला दक्षिणी अंडमान है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर इसी द्वीप पर स्थित है। फिर इसके नीचे जो मैंने दिखाया है वो छोटा सा डॉट है, वो लिटिल अंडमान का है। और निकोबार, अंडमान और निकोबार मैंने कल भी आपको बताया था कि ये 10 डिग्री चैनल से आपस में सेपरेट हो रहे हैं, यानी पृथक हो रहे हैं। उसके बाद में निकोबार में 2 वैसे तो द्वीप हैं, लेकिन परीक्षाई दृष्टि से 2 ही महत्वपूर्ण है, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। कार निकोबार इसके नीचे है तो इसे हमने कार निकोबार कह दिया। और ये ग्रेट निकोबार है, यहीं पे इंदिरा पॉइंट यानी पिग्मेलियन पॉइंट उपस्थित है। अब आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप पर 2 इधर की साइड में मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में वैसे तो अन्य भी द्वीप है, लेकिन इनमें नारकुंडम जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है, नारकुंडम और उसके बाद में बैलन द्वीप प्रमुख है। नारकुंडम और बैलन द्वीप को यदि हम देखें तो नारकुंडम और बैलन द्वीप एक ज्वालामुखी द्वीप है। नारकुंडम एक सुषुप्त यानी बहुत सैकड़ों वर्षों तक ये जो है फटा नहीं है, इसलिए सुषुप्त ज्वालामुखी है। और बैलन द्वीप भारत में ये एक एक्टिव है, यहाँ पे कभी भी लावा और राख निकल सकती है। इसके बाद में अब हम आएंगे भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में यदि हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये वाली ये खाड़ी है नीचे, यानी तमिलनाडु के नीचे ये मन्नार की खाड़ी कहला रही है। और इससे तमिलनाडु से ऊपर यानी ये वाली ये हिस्सा, यानी मैं इसको यहाँ पे कह लूँ तो ये पाक स्टेट है, PALKSTRAIT। अब आप देखिए कि यहाँ पर मन्नार की खाड़ी में, यहाँ पर तमिलनाडु में जो है ये आपका ये पम्बन द्वीप है। पम्बन द्वीप तमिलनाडु का ही हिस्सा है, मुख्य रूप से ये मान के चलिए। जब पम्बन द्वीप तमिलनाडु का हिस्सा है, लेकिन तमिलनाडु की मुख्य भूमि पर स्थित नहीं है। ये तमिलनाडु की मुख्य भूमि पर स्थित नहीं है, तो आप ये भी मान के चलिए कि तमिलनाडु में ये त्रिभुज सा मैंने दिखाया ना एरो का, तो ये एरो के रूप में यहाँ पे मैंने ग्रीन बॉल पेन से दिखाया, ग्रीन मार्कर से दिखाया है। तो ये यहाँ पे धनुषकोटि है। अब ये धनुषकोटि में जब हम यहाँ से जाते हैं तो ये धनुषकोटि पड़ता है, बीच में ये डॉट 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 ब्लू कलर के दिखाए हैं, ये राम सेतु है। राम सेतु और धनुषकोटि के बीच में जो पुल है उस पुल को हम एडम्स का पुल भी कह रहे हैं। यह तभी मैं लिखा हुआ आपको आपके लिए नोट्स तैयार किया वो बता दूंगा, लेकिन इस पुल को हम एडम्स का पुल कह रहे हैं। अब एक और बात ध्यान रखिए कि धनुषकोटि से राम सेतु जो पुल गया है वो पुल असल में श्रीलंका का यहाँ पर तलैया मन्नार द्वीप है, यहाँ पे इतनी दूरी को जोड़ने का काम करता है वो पुल। तो इस तरीके से हमने श्रीलंका का भी देखा। ऐसे यहाँ पर ये यहाँ पर खंबात की खाड़ी में आलिया बेट है।
एक बात तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि भारत का खंबात की खाड़ी एक ऐसी जगह है जहां पर ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत निर्माण का कार्य होता है। वहीं पर यहाँ पे एलिफेंटा है। यहाँ पे एक बात मैं बताना भूल गया आपको कि मैंने उत्तरी अंडमान जब बताया था तो उत्तरी अंडमान से ऊपर आप रेड मार्कर से देख रहे होंगे एक बिंदु को। यह बिंदु कोको द्वीप है। कोको द्वीप पर राजनीतिक अधिकार म्यांमार का है। म्यांमार कौन सा? ये वाला म्यांमार है, ये मैंने बना रखा है मानचित्र में। इस पर राजनीतिक अधिकार म्यांमार का है। अब आप इसको देखें कि नारकोंडम और बैलन द्वीप अभी मैंने आपको बताई थी, इसके बारे में देख लें। अंडमान निकोबार के पूर्व में वैसे तो बहुत से द्वीप हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से दो महत्वपूर्ण है। यह आपका नारकोंडम और बैलन द्वीप देख लीजिए आप, ये पूर्व में है। असल में होता क्या है कि हम मानचित्र में यो करके देखते हैं तो ये ईस्ट और ये वेस्ट और ये नॉर्थ और ये साउथ, तो ये अंडमान मध्य अंडमान के पूर्व में है और ये दक्षिणी अंडमान के पूर्व में बैलन द्वीप। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि बैलन द्वीप कहाँ पर अवस्थित है, तो आप कहेंगे अंडमान में। ये भी पूछ सकता है कि बैलन द्वीप में कौन से उस पे है, तो आपको बोल देना चाहिए कि बैलन द्वीप दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। ठीक है। नारकोंडम मध्य अंडमान पर स्थित है, ये भी देख लीजिए आप। नारकोंडम को मैंने मध्य अंडमान पर लगाया। दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। मैंने अभी आपको बताया था कि दक्षिणी अंडमान पर अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यहीं पर बैलन द्वीप है। नारकोंडम द्वीप एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, यानी बहुत पहले यहाँ पर ज्वालामुखी सक्रिय हुआ करता था, लेकिन अब ये सैकड़ों वर्षों से सक्रिय नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये सैकड़ों वर्षों से शांत है। ऐसे ज्वालामुखी को हम सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जबकि बैलन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी एक्टिव वोल्केनो है। यानी अभी भी यदा कदा बैलन द्वीप पर बैलन ज्वालामुखी में लावा और राख निकलने लगती है। फिर मैंने आपको बताया था ये मन्नार की खाड़ी। पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी आपको बताया था ये पंबन द्वीप है जो एरो की आकृति ली हुई है, इस पर रामेश्वरम द्वीप स्थित है। मैंने ग्रीन मतलब यहाँ पर रामेश्वरम दिखाया। यानी रामेश्वरम तमिलनाडु की मुख्य भूमि का भाग नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था कि तमिलनाडु की मुख्य भूमि तो भाई यहाँ तक है ना, ये वाली यहाँ पे, और रामेश्वरम यहाँ पे। तो रामेश्वरम तमिलनाडु की मुख्य भूमि का भाग नहीं है, और रामेश्वरम तमिलनाडु के पंबन द्वीप पर अवस्थित है। बिल्कुल सही बात है, रामेश्वरम तमिलनाडु के पंबन द्वीप पर अवस्थित है। अतः हम पंबन द्वीप को रामेश्वरम के रूप में भी कहते हैं। रामेश्वरम एक स्थल है जो कि पंबन द्वीप पर स्थित है। ये क्लियर? अब तमिलनाडु से हमें यहां तक पहुंचना है, तलैया मन्नार के द्वीप तक, जो श्रीलंका के मतलब राजनीतिक अधिकार है इस पर। तो तमिलनाडु से कार में बैठकर पुल को क्रॉस करके पंबन द्वीप पर पहुंचते हैं, और पंबन द्वीप का पूर्वी हिस्सा धनुषकोटी है। यहाँ से धनुषकोटी तक आगे, ठीक है, ये ग्रीन बॉल पेन से मैंने दिखाया ना, ये धनुषकोटी है, यहाँ तक आगे। फिर धनुषकोटी से राम सेतु शुरू हो जाता है, ये डॉट 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 में मैंने बताया था राम सेतु शुरू हो जाता है, और ये श्रीलंका के तलैया मन्नार द्वीप तक जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका का राजनीतिक अधिकार तलैया मन्नार तक है। तो ये हम इसे, चूंकि ये सबसे पुराना पुल है, इसलिए इसे हम एडम ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। आज हमने कुछ द्वीपों को समझा। इस वीडियो को आप पूछ कर नोट्स बनाइए। मैं आपको कहता हूं यह आपके लिए अति लाभकारी सिद्ध होगा और आपके लिए परीक्षा उपयोगी भी सिद्ध होगा। मेरे वीडियो को
जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों तक शेयर कीजिए प्लीज़, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। और आपके लिए परीक्षा उपयोगी है ही है। अब मैं जल्दी ही, जैसे मैं ये दे रहा हूँ, मैंने आपसे वादा किया है कि चाहे वो साइंस हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, या एवरग्रीन हो, या करंट अफेयर्स हो, मैं दूंगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो करंट अफेयर्स का देने की कोशिश करूंगा, फिर इसको शुरू कर देंगे। तो आज ये मेरा 12वीं श्रृंखला है। इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय।